श्री गोस्वामी हरि राय जी अपनी अद्भुत रचना शिक्षा पत्र में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, विचारणीय है। कहते हैं, अहो महत् चित्रमिदं अवतीर्णे हरौ भुवि विद्यमाने भागवते विवृतावपि सर्वथा। कहते हैं हम उस भूखंड पे रह रहे हैं जहां भगवान का अवतार हुआ है, जहां प्रकट परमेश्वर ने आकर लीला की है, क्रीड़ा की है। और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत भी इसी धरा पर विराजमान है। विद्यमाने भागवते विवृतावपि सर्वथा। और कहते हैं केवल इतना ही नहीं, सत्याम भुवि सुबोधिन्याम। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की ये सुबोधिनी जी नामक अद्भुत व्याख्या श्रीमद् भागवत पर उपलब्ध है। और फिर कहते हैं सत्सु सत्सु क्वचित क्वचित, और अभी कहीं कहीं पर महापुरुष भी विराजमान है। यद्यपि एक बात यहां पर विचारणीय है, कहा है सत्सु सत्सु क्वचित क्वचित, माने महापुरुष कहीं कहीं पर विराजमान है, अर्थात उनका मिलना सुलभ नहीं है, उनका मिलना दुर्लभ है। तो कह रहे कहीं कहीं पर महापुरुष भी विराजमान है। सबसे पहली बात, हम वहां रहते हैं जो भगवान की लीला स्थली है। रविदास जी ने भी कहा ना, ज्ञान सहित नरदेह वर भरत खंड में हो। ये पवित्र भूमि है, ये पावन भूमि है। यहां सहज में ही पीने को गंगा और यमुना, कृष्णा और कावेरी का जल मिलता है। संतों के चरणों से संस्पृक्त ये भूमि है। इस पूरी भारत भूमि का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर कभी संतों के चरण न पड़े। घूम घूम कर भगवान का गुणगान करते करते संतों ने इस समग्र भारत भूमि को तीर्थ बना दिया है। अरे उस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है जहां भगवान ने लीला की है। श्रीमद् भागवत विराजमान है, और श्रीमद् भागवत की वो परम सुंदर, परम सरस, हृदय की ग्रंथियों का छेदन कर देने वाली श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कृत वो श्री सुबोधिनी जी, वो भी यहां पर विराजमान है। और फिर कह रहे सत्सु सत्सु क्वचित क्वचित, और कहीं कहीं तो महापुरुषों का दर्शन भी होता है। अच्छा, जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे लगा देखो सब बातों को सहज में कहते हुए, लेकिन जब महापुरुष की बात आती है, अरे भाई कहीं कहीं महापुरुष का भी दर्शन होता है। कितना दुर्लभ है। तभी मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कभी पहले भी हमने ये चर्चा की थी कि आप देखेंगे प्रयोगशाला में दो रसायन बिल्कुल एक साथ रखे रहते हैं। टू केमिकल्स आर केप्ट टुगेदर, एक साथ रखे हैं, कोई घटना नहीं घटती। उनको मिला दो तो भी कुछ नहीं होता। बस फिर कोई वैज्ञानिक जो रहस्य जानता है, वो एक बूंद डालता है किसी उत्प्रेरक की, कैटलिस्ट, और उसमें आमूल चूल परिवर्तन होता है, कभी कभी भयंकर विस्फोट होता है। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा तो सदा के संगी हैं। भगवान को कहीं दूर से आना थोड़ी है। वेख ओ सोना हर हर दे विच वसदा। गत सत्र में भी हमने चर्चा की थी ना कि अर्जुन से भगवान ने कहा, जब युद्ध समाप्त हो गया, अर्जुन ने कहा कि भगवान ने कहा, अर्जुन अब तू इस रथ से उतर, अब तू इस रथ का त्याग कर दे। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, पहले आप उतर जाइए। भगवान ने कहा मेरे उतर जाने के बाद फिर कुछ शेष नहीं रहता। जब मैं उतर जाता हूं फिर कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे इस शरीर में जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है।
पर जीवात्मा तभी तक कुछ कर सकता है जब तक परमात्मा है। आप कभी इस बात का विचार नहीं करते, जितनी सुचिता, पवित्रता, जितना भी शुभ मंगल है वो भगवान के स्पर्श के कारण है। अगर भगवत संस्पर्श ना हो, आप देखो भोजन में बाल दिखाई पड़े तो कितनी घृणा होती है, भोजन त्याज्य हो जाता है, भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि यदि आप भोजन करने बैठे हैं और भोजन में आपको कुछ ऐसा दिख गया है तो भोजन न करिए, उस समय के भोजन का त्याग कर दीजिए। आप देखो वो ऐसी वस्तु भोजन में दिखाई पड़ जाए कितनी घृणा होती है, और उसको बनाने बचाने के लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है। शरीर की कितनी सुंदरता है, बालों से शरीर की कितनी सुंदरता है, ऐसा लोग कहते हैं। बाल सफेद होने लगे, बाल जाने लगे तो आदमी कितना चिंता में पड़ जाता है, कितना प्रयास करता है, दवा खाएगा, जाने क्या क्या करेगा। अगर वो इतनी सुंदर वस्तु है, वो इतनी प्रिय है, वही भोजन में दिखाई पड़ती है, फिर क्यों घृणा होती है उससे? उसका कारण है क्योंकि जब तक उसका परमात्मा से, जब तक उसका चेतन से संबंध है ना, तभी तक वो अच्छी है। शरीर भी जब तक शरीर में चेतन का स्पर्श है तभी तक ये अच्छा है। उसके बाद तो भाई आपके घर का व्यक्ति भी आपको छुएगा तो वो स्नान किए बिना अपने घर में नहीं जा सकता, ये अस्पृश्य हो जाता है, त्याज्य हो जाता है। घर के जिस कक्ष में मृत देह को रखा जाता है ना, फिर वहां हवन आदि शुद्धि कराई जाती है। अशुद्ध हो गया भाई, वो स्थान अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। कहां से आई वो अपवित्रता? क्योंकि अब भगवत संस्पर्श नहीं रहा, अब भगवान का स्पर्श नहीं रहा। तो भगवान तो भाई सदा है ही, संग ही है, कहीं आना जाना थोड़ी है। लेकिन फिर भी जीवन में कितना दुख है, फिर भी जीवन में कितना कष्ट है। क्या है कि जीव जो है ना, वो भगवान को पीठ दिए बैठा है, विमुख है। इसी को कहते हैं विमुख होना। जीव भगवत विमुख है, भगवान को पीठ देकर बैठा है। भगवान निरंतर जीव को देख रहे हैं, लेकिन जीव निरंतर भगवान से विमुख है। वो भगवान को छोड़कर बाकी सब कुछ देख रहा है। और आपको एक और बात बताऊं, जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान ने लीला करनी थी, गीता का उपदेश करना था। तो भगवान ने लीला कैसे की? अर्जुन को कहा कि अर्जुन देख सामने, देख तेरे सामने कौन कौन खड़ा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन को पता नहीं था कि सामने कौन होगा। जब अर्जुन आए होंगे तो अर्जुन जानते ही तो होंगे कि मेरे सामने कौन होगा, कोई नया व्यक्ति तो आकर खड़ा नहीं हो गया था। पर कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में जैसे ही अर्जुन ने सामने खड़ी उस समुद्र के समान कौरव सेना को देखा तो हाथ पैर फूल गए, पसीना आने लगा। ये सब बात वर्णित है कि पसीना आने लगा, अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया, गांडीव छूट गया हाथ से। एक योद्धा के हाथ से शस्त्र छूट जाए तो योद्धा के लिए कलंक है, ये योद्धा के जीवन को कलंकित करने वाली बात है। अगर उसके हाथ से शस्त्र छूट जाए, छूट गया, धनुष छूट गया, हाथ पैर फूल गए, पसीना आने लगा, वो निस्तेज निढाल होकर बैठ गया कि केशव मैं तो मोहग्रस्त हो गया हूं। रोग भी कैसा हुआ जो सब व्याधियों का मूल है। अर्जुन को रोग भी क्या हुआ? मोह, जो दुरंत है। कई बार हमने यहां पर चर्चा की कि जय विजय कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, काम आ जाए, क्रोध आ जाए, मोह ना आए, हम मोह से ग्रसित ना हो जाएं, भगवान ना भूल जाएं। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, संशयग्रस्त हो गया। क्यों हो गया? बोले अब तक श्री कृष्ण को देख रहा था, अब तक जो दृष्टि थी ना वो श्री कृष्ण पर थी। भले श्री कृष्ण सारथी के स्थान पर बैठे हैं, पर अर्जुन को लगता था कि भगवान आगे हैं, मैं पीछे हूं, मेरे आगे आगे भगवान है, मुझे किस बात की चिंता है। तो जैसे ही भगवान ने कहा सामने देख, और जैसे ही सामने देखा, जैसे ही भगवान से दृष्टि हटी, मुहग्रस्त हो गया। तो ऐसे ही जीव को जो भगवत विस्मृति है, मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, सारे दुखों का मूल क्या है? भगवान भूल गए भाई। जीवन में शक्ति का, आनंद का, उत्साह का संचार करने वाला कौन है? भगवान का स्मरण है। जो भगवत स्मरण है वो आपके जीवन में शक्ति का, आनंद का, उत्साह का संचार कर देगा। कैसे आनंद में नाचते गाते रहते हैं संत,
उनका जीवन देखो, उनके पास तो कभी कभी खाने को भोजन नहीं है, तन ढकने के लिए पूरा वस्त्र नहीं है, लेकिन उनके हृदय का आनंद देखो क्या है उनके पास, निरंतर भगवत स्मृति है। ये जो भगवान का स्मरण है ना, कि भीतर बाहर से रोम रोम को किसी अद्भुत अनिर्वचनीय सुख से, आनंद से भर देने वाला है। यही है जो तृप्त कर देने वाला है, यही है जो पूर्ण कर देने वाला है। जीव विमुख है, पीठ किए बैठा है। और कभी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, इतना दुर्बल है कि अब करवट नहीं बदल सकता, इतना दुर्बल हो गया है, कुमति कूप में पड़े पड़े इतना दुर्बल हो गया है। अरे हमारे में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि अच्छी बात सुन के उसको अपने जीवन में धारण कर सके। सुन लेते हैं, कहां धारण कर पाते हैं आप बताओ? शुभ संकल्प ले तो पूरा नहीं कर पाते, अच्छी बात कहीं से सुन लें, सद्विचार कहीं से कान में पड़ भी जाए तो उसको जीवन में धारण कहां कर पाते हैं? कहां हम धर्म को धारण करने के योग्य हैं? मैं कहता हूं कई बार आपसे, धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। जिसके जीवन में सदाचार होगा वही धर्म को धारण कर पाएगा। अच्छी बात सुनना एक बात है, फिर सुनकर तदनुकूल आचरण करना, उसके लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए बल चाहिए। तो हमारे अंदर तो भाई इतनी शक्ति भी नहीं है कि अच्छी बात गुरुजनों से सुन के उसको जीवन में धारण कर सके। बस यहीं पर आकर संत और गुरु की कृपा का दर्शन होता है। सबको करना चाहिए। कुमति कूप में पतन था और पकड़ निकाला हाथ। आप लोग कहावत कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है ना वो चिकना घड़ा है। चिकना घड़ा है माने वो किसी अच्छी बात का असर उस पर होता ही नहीं, कोई अच्छी बात ठहरती नहीं। तो भाई आप देखो, सबका मन चिकना घड़ा ही तो है, अच्छी बात कहां ठहरती है? जितनी देर यहां बैठोगे सुनोगे, थोड़ी देर और यहां ऐसे जाओगे तो उसका चिंतन विचार रहेगा, पर घर तक पहुंचते पहुंचते, संसार व्यवहार में पहुंचते पहुंचते फिर वही खींचातानी है। और ये घड़ा चिकना कैसे हुआ है? ये घड़ा चिकना कैसे हुआ है? जैसे कोई पात्र बहुत समय तक जल में पड़ा रहे तो काई जम जाती है ना उस पर, ऐसे ही जो ये जो मन है ना, ये कब से कुमति के कुएं में पड़ा है और विषय वासना के जल का संयोग करते करते इस पर काई जमी है, इसलिए अच्छी बात ठहरती नहीं। इसीलिए कह रहे हैं संत, घट को खाली कीजिए काढ़ वासना। इसलिए मैं आपको कह रहा था, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी स्वयं पर मेहनत करो, अपने आप पर थोड़ा परिश्रम करो। व्यर्थ के जो संकल्प हैं वहां से अपने आप को लौटा कर लेकर आओ। अच्छा, एक और बात, चिकने बर्तन को चिकनी वस्तु से नहीं मांजा जाता, उसको मांजने के लिए खुरदरी वस्तु चाहिए, तभी तो काई हटेगी। उसको खुरचना पड़ता है, उसको थोड़ी शक्ति लगाकर मांजा जाता है, तब उसकी वो काई हटती है। ऐसे ही मन है, इस पर काई जमी है, अच्छी बात नहीं ठहरेगी। आप सुनोगे फिर भूलोगे, फिर सुनोगे फिर भूलोगे, देखोगे जीवन वही का वही, वैसा का वैसा, अच्छी बात ठहरती नहीं। अरे भाई, अच्छा संस्कार जीवन में पड़ जाने में बरस लग जाते हैं। इसीलिए तो संत कहते हैं कि निरंतर सत्संग करते रहना। करते 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 कहीं जाकर मन थोड़ी देर के लिए ठहरता है, कहीं जाकर। हमारे एक बाबा भजन करते हैं ये ब्रज में, तो बड़े एकांतिक महात्मा, एकांत में रहकर अपना प्रभु का भजन करते हैं। 2-4 बार लोग पहुंच गए उनके पास कि बाबा हमारे यहां आओ, हमारे यहां आओ। तो एक बार मुझसे कहने लगे कि सोच रहे एक आध बार कहीं हुआ है, एक बार कहीं हो आते हैं, बहुत आग्रह करते हैं करने वाले, एक आध बार कहीं जाकर हो आते हैं। मैंने कहा बाबा, ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ पड़ा, फिर पता नहीं पानी फिर से कब जाकर ठहरेगा। एक बार ये मन हाथ से गया। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने कि राई के दानों की पोटली है, आप बिखेरो
लो 1 सेकंड में बिखर जाएगी। अब समेटो, कहां कहां तक दाना चला जाता है पता भी नहीं चलता। आप ढूंढ नहीं पाओगे, आप समेट नहीं पाओगे। इसीलिए कह रहे हैं बिखरे हो मन सिमटत नहीं। और ध्यान रखना, आप व्यवहार में हो या आप साधक हो, वैसे तो ये बात दो नहीं है। साधक का व्यवहार और साधन अलग अलग नहीं होता, उसका व्यवहार ही साधन है और साधन ही उसका व्यवहार है। माने आप संसार में हो, व्यवहार में हो, या फिर आप बिल्कुल एकांतिक साधन कर रहे हो, ध्यान रखना मन को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए, उत्साह चाहिए। कहां से आएगा? कहां से आएगा? यहीं से मिलेगा, सच्चिंतन से मिलेगा, सद्विचार से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। तो भाई मन पर ये काई जमी है, इसको हटाना है। और कैसे हटाना है? माने प्रेम प्यार से ऐसे किसी चिकनी सी वस्तु से काई नहीं हटेगी, उसको तो भाई खुरदरे पत्थर से कभी कभी घिसना पड़ता है, मांझना पड़ता है। चंदन की लकड़ी को भी घिसा जाता है तो खुरदरे पत्थर पर ही तो घिसा जाता है, सुंदर चिकने पत्थर पर घिसने से उसकी सुवास प्रकट नहीं होती। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और उससे डरना नहीं, उससे घबराना नहीं। जब साधन करोगे तो भूल भी होगी, गलती भी होगी, कभी कभी मन भी नहीं लगेगा, कभी कभी मन बिल्कुल नीरस भी हो जाएगा, उचाट हो जाएगा, ये सब होगा और बड़ी देर तक होता रहेगा, पर घबराना नहीं। और मैं अपनी ओर से आपको ये बात कह रहा हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, अगर आप सत्संग में बने रहे तो आपके जीवन में धीरज भी बना रहेगा, आपके जीवन में उत्साह भी बना रहेगा। साधन करने के लिए 2 चीज चाहिए, धीरज भी चाहिए और उत्साह भी चाहिए। अच्छा, ये दोनों बातें साथ साथ बनी रहना बड़ा कठिन है, पर यदि आप सत्संग में बने रहे, यदि आप सद्विचार करते रहे, आपका चिंतन यदि शुद्ध रहा, पवित्र रहा, तो आप विश्वास करो आपके जीवन में धीरज भी बना रहेगा, आपके जीवन में उत्साह भी बना रहेगा। तो गोस्वामी जी कह रहे सत्सु सत्सु क्वचित क्वचित, कहीं कहीं भाई महापुरुष भी हैं। पहली बात तो ये भगवान की लीला भूमि है, श्रीमद् भागवत विराजमान है, और उस भागवत के अनेक अनेक अर्थ देने वाले महापुरुषों की रचनाएं यहां पर विराजमान है। कहीं कहीं पर महापुरुषों का भी दर्शन होता है, जो अपने मुख से शास्त्रों के रहस्य को हृदयंगम कराने में समर्थ हैं। अभी जिनकी वाणी में ऐसी सामर्थ्य है जो किसी के अंतर मन में प्रकाश कर सकती है। सबके शब्दों में वो चेतना नहीं होती ना, सबके शब्दों में वो ऊर्जा नहीं होती। जिसके पास आचरण का बल होगा उसी के शब्द में शक्ति होगी, उसी का शब्द आपके भीतर जाकर क्षोभ, हलचल उत्पन्न करेगा। तो कह रहे कहीं कहीं महापुरुषों का भी दर्शन होता है, और फिर कह रहे ग्रंथेषु विद्यमानेषु सर्वार्थ ज्ञापकेष्वपि, और कहीं कहीं सुंदर सुंदर ग्रंथ भी हैं, कहीं कहीं सुंदर सुंदर ग्रंथों का भी दर्शन होता है। फिर अंत में कहते हैं तथापि न प्रवर्तते जना भक्ति पथे पुनः। बोले फिर भी जीव भगवान का भजन नहीं करता, नहीं कर पा रहा है, ये सब होते हुए भी कह रहे भगवान का भजन नहीं कर पा रहा है। कह रहे भाई एक ही कारण समझ में आता है, सुई जाने जिहि देहु जना। कह रहे भाई यहां पर आकर दर्शन होता है कि जिस पर भगवान की कृपा हो, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, जिस पर भगवान की कृपा। इसीलिए अनेक अनेक बार मैंने आपको कहा, आप कभी गुरुद्वारे तो गए होंगे, सब लोग गए होंगे, तो वहां एक बात बड़ी सुंदर दर्शनीय है कि जब आप वहां भीतर प्रवेश करते हैं ना, तो वहां एक ऐसी व्यवस्था है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति अपना पांव धोकर ही जाएगा। जल की धारा बह रही है, वो पांव धोकर ही कोई गुरु के घर में प्रवेश करेगा। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगती है। खैर गुरुद्वारे की बहुत अच्छी बात है जो हमको भी सीखनी चाहिए। कैसे वहां भीतर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति किस भाव से जाता है, भाई गुरु घर की कुछ सेवा बन जाए, गुरु घर की कुछ सेवा बन जाए। जो जा रहा है वो सेवा करने के लिए जा रहा है, सेवा के भाव से जा रहा है। इस जीवन को, इस सृष्टि को
सुंदर बनाने वाला अगर कुछ है तो वो सेवा ही है। कि ये संसार अगर सुंदर बनेगा तो सेवा से बनेगा। मैं आपकी सेवा करूं, आप किसी का सहयोग करें, आपके मेरे पास जो साधन जो योग्यता है वो किसी प्रकार सेवा में नियोजित होती रहे। यही इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए एकमात्र युक्ति है। और मुझे तो लगता है भाई यही धर्म है, यही धर्म है कि आपका मेरा जीवन, आपकी मेरी शक्ति, आपकी मेरी योग्यता कहीं ना कहीं सेवा में लगे। तो खैर मैं तो ये कह रहा था कि जैसे वो जल की धारा में अपने पांव धोकर कोई भीतर जाता है ना, ऐसी जब सत्संग में भी आओ ना, ये भी तो गुरु का घर है ना, ये भी गुरु का घर है। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, मेरी दृष्टि में तो जहां सच चर्चा होती है, भगवान ही स्वयं कह रहे हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भक्त भी हो और भगवान भी हो, वही तो भगवान का दरबार है। मैं कभी कभी सत्संग सभा का दर्शन करता हूं तो मुझे सूरदास जी की वो पंक्तियां याद आती हैं, बड़ी है राम नाम की ओट, बड़ी है राम नाम की ओट, बैठे सवै सभा हरिजू की, बैठे सवै सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट, कौन बड़ो को छोट, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। महाराज जी आज प्रसंग का आरंभ किया, मुझे गोस्वामी श्री हरिराय जी महाराज के शिक्षा पत्र से एक बड़ी सुंदर बात आज मिली। वो कहते हैं कि हम भगवान की लीला भूमि पर जन्मे हैं। भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत यहां विराजमान है और कहीं कहीं अपनी वाणी से सुप्त चेतना को जगाने वाले महापुरुषों का भी दर्शन होता है। और कह रहे इतना सब होने पर भी जीव की भजन में प्रवृत्ति नहीं है। कह रहे एक ही कारण समझ में आता है, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। देखो अनेकों बार हमने बात की है यहां से कि कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। और अनेक अनेक महापुरुषों ने इस बात को अपने अपने शब्दों में अपने अपने ढंग से कहा है। बात यहाँ पर यह है कि भाई वो कृपा की पात्रता कहाँ से अर्जित की जा सकती है, यही बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज भी इसे बड़े सशक्त शब्दों में कहते थे, कहते जो सामर्थ्य आपके पास है कल आएगी वो नहीं, कह रहे जो आज आपके पास है, कह रहे उसी के सदुपयोग से ही सामर्थ्य का विस्तार होता है। बड़ी अद्भुत बात है, आपके मेरे सबके काम की है। आप चाहें तो आज तत्क्षण इसका सदुपयोग कर सकते हैं। कभी कभी कोई औषधि ऐसी होती है कि वैद्य डॉक्टर कहता है भाई 2-4 महीने लेते लेते आराम आएगा। कभी कभी कोई औषधि ऐसी होती है वो लेते ही तत्काल आपको पीड़ा से मुक्ति दे देती है। तो संतों की कुछ बातें तो ऐसी है जो जीवन में तात्कालिक परिवर्तन लाने में समर्थ है। कितनी सुंदर बात है। कह रहे कृपा पात्र कोई कैसे बनेगा? क्या भगवान पक्षपात करते हैं कि वो आप पर कृपा करेंगे मुझ पर नहीं करेंगे? वो तो कह रहे हैं सब पर मोही बराबर दया, मेरी तो सब पर बराबर दया है। क्यों? क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने उत्पन्न किया है। फिर मुझ पर या आप पर इस कृपा रस वर्षण में भेद क्यों नहीं? भगवान की ओर से भेद नहीं है। कह रहे हमने अपने बर्तन में जगह ही नहीं बनाई है।
कैसे बनेगी? कोई किसी भी जाति, मत, संप्रदाय, विचार का अनुसरण करने वाला क्यों ना हो, पर ये जो मैं कह रहा हूं ये तो भाई मानव मात्र के लिए है। ये तो सार्वभौमिक धर्म है, तो यूनिवर्सल रिलीजन, इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल। कोई किसी भी जाति का हो, आप किसी को भी मानते हो, आप किसी का भी भजन करते हो, आपकी कोई भी विचारधारा हो, ये बात सबके लिए है भाई कि जो सामर्थ्य आपके पास आज है कुछ ना कुछ होगी। ईश्वर ने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ होगी। बस आप अपने उसी सामर्थ्य का सदुपयोग सेवा में करिए, उससे आपकी सामर्थ्य का विस्तार होगा, उसी से जीवन में कृपा की पात्रता आएगी। और आज करे सो अब, कल की तो मैं बात ही नहीं करता। कबीर जी ने तो कल की बात की, काल करे सो आज करे। मैं तो नहीं कहता काल करे, नहीं, आज करे सो अब। आज नहीं, अभी, अभी से करना है। शुभ संकल्प तो करो। कभी 2 घड़ी हाथ जोड़कर बैठे हो प्रभु के चरणों में कि प्रभु मुझे ऐसी योग्यता दो, मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि करो कि मैं अपने जीवन का सदुपयोग करूं। स्वार्थ से आगे बढ़कर हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। जीवन में सुंदरता, जीवन में सुख, जीवन में आनंद कहां से प्रकट हो? ये स्वार्थ के बीज से आने वाले फल तो नहीं है भाई। आप जिस सुख को खोज रहे हैं, आप जिस आनंद की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं, भाई स्वार्थ के बीज से तो ये फल जीवन में नहीं आता है, कभी नहीं आया। हमारे जीवन में कहां से आएगा? ये तो परमार्थ के ही वट वृक्ष पर लगने वाला फल है। यही तो आपको मैं अभी कह रहा था भाई, संतों का जीवन देखो, उनके पास खाने को दो समय का भोजन नहीं है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, लेकिन आप उनके जीवन की निश्चिंतता, आप उनके जीवन का आनंद, आप उनके जीवन का उत्साह देखो। कबीर कहते हैं 7 गांठ कोपीन में। पहले तो बांधने को केवल एक कोपीन है, लंगोटी। कह रहे 7 गांठ कोपीन में और गिने इंद्र को रंग। और ऐसे ऐसे संतों ने इस भूमि को गौरवान्वित किया है, आज भी कर रहे हैं। सत्सु सत्सु, क्वचित क्वचित, कई कई महापुरुषों का दर्शन होता है। क्या किया है उन्होंने? सब जीवन सो प्रीत और रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश। एक हितोपासक के लिए सेवक जी महाराज इन 3 पंक्तियों में ये जीवन शैली देते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। हमारा जीवन कैसा हो? सब जीवन सो प्रीत रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश की। इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं ना भाई कि ये तो कोई कहे ही नहीं कि मैं सेवा नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं और आज से, अभी से कर सकते हैं। और मैं एक बात और आपको कहकर आगे बढ़ रहा हूं भाई, स्वयं को भगवत कृपा का पात्र बनाने की इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी युक्ति नहीं है। कोई ऐसा नहीं आएगा जो आपके सर पर हाथ रखेगा और आपको अनुभूति हो जाएगी। कोई नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस को भी कोई एक ही विवेकानंद मिले। रामकृष्ण परमहंस की शक्ति तो रामकृष्ण के पास में थी ही, पर क्यों विवेकानंद को ही समाधि का अनुभव कराया? क्योंकि विवेकानंद पात्र थे। उत्कंठा से विवेकानंद ने स्वयं के पात्र को धो मांझ कर चमका लिया था। गुरु का मन देखते ही आकर्षित हो गया। सुंदर पात्र है, इसमें वस्तु डाल देनी चाहिए। केवल शिष्य ही नहीं खोजता है ना गुरु को, गुरु भी तो खोजता है। शिष्य क्या होता है? जैसे भक्त भगवान का आनंद है, ऐसे शिष्य भी तो गुरु का आनंद होता है। वो अपने हृदय की वस्तु को जब बांटता है, और वस्तु को बांटना माने ये वस्तु ऐसी है जो खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। जब गुरु बांटता है तो घट थोड़ी जाती है वस्तु, और आनंद बढ़ जाता है और सुख बढ़ जाता है। मैं नाम लेता हूं, एक है, आपके संग लेता हूं, अनंत हो जाता है, तो सुख बढ़ गया ना, अनंत गुना बढ़ गया सुख। ऐसे शिष्य जो है वो गुरु का सुख होता है। गुरु भी ढूंढ रहा है शिष्य को।
कैसे कैसे अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। श्री महाप्रभु जी विठल दास जी पर कह रहे, विठल दास मेरे प्राणन के प्राण, तुम्हारो सुख बढ़े, तुम्हारी आयुष बढ़े और हम नेत्रन सुख देखें। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम्हारा सुख मेरा सुख है, तुमको सुखी देखकर मैं सुखी होऊंगा। तो एक विवेकानंद मिले ना, क्यों? क्योंकि पात्र थे, बर्तन तैयार था। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये मन के बर्तन पर जो काई जमी है, इसको भाई थोड़ा बल, थोड़ी शक्ति लगाकर मांजना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, रब दा की पौना इथों पुटना ते इत्थे लाना। अब मेरे पास कोई और काम तो है नहीं, मैं तो संतों की बात का विचार ही करता हूं बस। अगर ये कहा है तो क्यों कहा है, क्या प्रयोजन रहा होगा। तो मैं ये सोचता हूं कि ये भी कह सकते थे ना, इथों चुकना ते इत्थे लाना। चुकना माने उठाना, यहां से उठाकर वहां लगा दो, पर नहीं करे तो चुकना नहीं, तो पुटना। पुटना माने जिसकी जड़ गहरी है। जैसे किसी वस्तु की जब जड़ गहरी हो जाती है भूमि में, तो शक्ति लगाकर उसको वहां से हटाया जाता है ना। ऐसे ही ऐसे कह रहे इसकी जड़ गहरी हो गई है, विषय चिंतन की जड़ बड़ी गहरी है। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, स्वभाव बिगड़ गया है हमारा, और बिगड़े हुए स्वभाव को सुधारना कितना कठिन है, आसान तो नहीं है। स्वभाव बिगड़ जाए तो अगर असंभव नहीं है तो भाई आसान भी नहीं है, समय लगता है। इसलिए मैंने कहा धीरज और उत्साह दोनों चाहिए, और दोनों कहां से मिलेगा, उसका स्रोत सत्संग है। पर और कुछ नहीं तो आज की इतनी चर्चा से इतनी बात तो हम अपने साथ में ले जाएं कि भाई सेवा करेंगे, अपने सामर्थ्य का, अपने साधन का सदुपयोग करेंगे तो जीवन कृपा का पात्र बनेगा। अरे मैं फिर कह रहा हूं भाई, कहीं किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे लोक से भगवान को आना थोड़ी है। ऐसे रोम रोम में आनंद भरता चला जाता है। ऐसे ही आप देखोगे आपका आभा मंडल प्रकाशित सुवासित होता चला जाएगा। कल आप कुछ और थे, आज आप कुछ और हो, कल आप कुछ और हो जाओगे। ऐसे ही जीवन में परिवर्तन आता है, ऐसे ही भगवत कृपा का वर्षण होता है और जीव भीगता चला जाता है, भीगता चला जाता है। तो बात हम ये कर रहे थे कि महापुरुष विचार करते हैं, जीव की दशा का विचार करते हैं कि भाई देखो इतना कुछ है फिर भी भजन नहीं हो पा रहा है। एक कारण समझ में आता है कि भाई यमे वैश्व वृणुते, भगवान जिसका चयन करते हैं, भगवान जिसका वर्ण करते हैं। स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज कहते हैं अमृतवाणी में, कहते राम जाप दे आनंद महान, भजन से महान आनंद मिलता है, पर मिले उसे जिसे दे भगवान, जिसको प्रभु देते हैं। और इसी प्रश्न का हम विचार करें, भाई प्रभु किसी को देते हैं और किसी को क्यों नहीं देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? हम भी तो प्रभु के ही हैं, किसी को दिया हमको नहीं दिया, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ये विषमता, ये पक्षपात प्रभु की ओर से कदापि नहीं है, प्रभु की ओर से बिल्कुल नहीं है। इसलिए कई बार मैं कहता हूं भाई देर भी हमारे घर में ही है, अंधेर भी हमारे ही घर में है। भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है, यही देर है और यही अंधेर है। और मैं तो कहता हूं देर ही अंधेर है। ये जो भजन करने में देर है, बस यही अंधेर है। आज ये दीपक जलाइए, राम नाम मणि दीप धर, जीव दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस पूजिया। अब जब कृपा की बात आती है तो फिर भगवान एक बात कहते हैं कि भाई मेरी कृपा का जो साक्षात विग्रह है, आचार्यम माम विजानियात। ये जो आचार्यों के रूप में भगवान का अवतरण हुआ है, ये क्या है? आचार्य कौन है? ये भगवान का कृपा विग्रह है। जैसे हम कहते हैं ना कि उस पर भगवान की बड़ी कृपा है, अर्थात
भगवान की कृपा का लक्षण तो एक ही है, यदि जीव सद्गुरु के शरणागत है तो भगवान की कृपा है। मैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको यह कह रहा हूं, और इसके अतिरिक्त भाई जो कुछ है वो सब आपका प्रारब्ध है। आप ये मत समझना भगवान ने लिया, भगवान ने दिया। भगवान को लेना देना है ही नहीं भाई। अरे भगवान का भजन करने वाला लेने देने से मुक्त हो जाता है, भगवान लेने देने में लगे रहेंगे क्या? जो भजन कर रहा है वही कह रहा है कछु लेना न देना, मगन रहना। क्योंकि अनेक अनेक लोगों का प्रश्न होता है ना, भगवान मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मेरे साथ क्यों किया। नहीं भाई, भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते वो किसी के साथ। जो कर रहा है वो अपना कर्म, अपना भाग्य कर रहा है। तो इसके अतिरिक्त जीवन में जो भी कुछ है ना भाई, वो तो अपनी कमाई है। नहीं चाहोगे तो भी आ जाएगी। अन्न मांगा आगे आवेगा। भगवान की कृपा का लक्षण तो एक ही है कि जीव किसी समर्थ सद्गुरु के शरणागत हो जाए। यह भगवान की कृपा है। और एक और बात, भगवान जो भी कार्य करते हैं वो आधा अधूरा नहीं करते हैं। ये बात आप संभाल कर रख लेना अपने पास। भगवान कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं करते हैं। जीव अपूर्ण है, इसलिए उसका कार्य, उसका प्रयास, उसका परिणाम सब अपूर्ण ही आता है। भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, इसलिए जो करते हैं वो पूरा पूरा करते हैं। कृपा भी किसी पर करते हैं तो फिर पूरी कृपा करते हैं, पूर्ण कृपा करते हैं। इसलिए थोड़ी भगवान की कृपा है, थोड़ी नहीं, आज थी और कल नहीं होगी ना, ऐसा कुछ नहीं। कृपा है तो फिर पूर्ण कृपा है। और कृपा का एक ही लक्षण है, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, आते दुख मेरे सगले नाथे। सतगुरु अपने को कुर्बानी, आत्म चीन परम रंग। एक बड़ी सुंदर बात हमको गुरुवाणी में मिलती है, कह रहे सो गुरु करऊ जो सांच दृढ़ावे। जब बार बार मैं कहता हूं ना, जब गुरु की शरणागति हो, जब कोई समर्थ सदगुरु, समर्थ माने सच्चा, सो गुरु करो जो सांच दृढ़ावे, जो आपके जीवन में सत्य की स्थापना करे। झूठ कमाने के लिए तो हम आप ही बहुत है भाई, जन्म जन्म से कमा रहे हैं। ये झूठा संसार ही तो कमाया है। ये जितने संकल्प विकल्प हैं, जितनी खेचा खेची है, नागरीदास जी कह रहे ना, खेचा खेची जन्म बिगाड़ो, जन जन को मन राखत। कभी अपने मन की करने के लिए, और कभी जिसमें आसक्ति है, जिसमें ममता है, कभी उसके मन की करने के लिए। ये खेचा खेची करते पता नहीं कितने जन्म बिगाड़े। तो झूठ कमाने के लिए तो भाई हम ही बहुत हैं। कहते सो गुरु करो जो सांच दृढ़ावे। कई बार मैंने आपसे कहा, श्रीमद् भागवत इसीलिए प्रिय है। सेवक जी महाराज भी इसीलिए आदेश करते हैं, प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावो, क्योंकि पहले श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से यह पता चल जाता है भाई सत्य क्या है, सच क्या है। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो आप और मैं व्यवहार में बात करते हैं ना, आप जिस घर में रहते हैं, किसी ने पूछा आपका घर है, आपने कहा जी हमारा घर है, पर ये एक व्यवहारिक सत्य है। माने इसको भी आप पूर्ण सत्य नहीं कह सकते हैं, एक व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य माने बोलने चलने के लिए सत्य है। नहीं तो संत कह रहे हैं भाई सब है भूमि गोपाल की, यहां कौन किसका है। आपका मकान कैसे हो सकता है? ना मकान आपका हो सकता है, ना आप मकान के हो सकते हो। तो बड़ा भ्रम है ना। मैं तो कई बार कहता हूं, जो लोग चाबी का गुच्छा छाती से चिपटाए रखते हैं, कभी तिजोरी से जाके पूछो वो भी तुमसे कुछ प्रेम प्यार रखती है कि नहीं रखती है। तो चोर आएगा उसके साथ चली जाएगी। मैंने तो यहां तक देखा है लोग तिजोरी की आरती उतारते हैं। ऐसा देखा है मैंने एक आध दुकान पर कहीं, वो तिजोरी को माला पहनाते हैं, तिजोरी की आरती उतारते हैं। कुछ भी कर लो भाई, रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। वो तो भाई कोई आएगा चोर तो उसके साथ चल देगी। तुमने जीवन भर लाल लड़ाया उसको, वो तो एक क्षण के लिए भी रुकेगी नहीं, तुमसे पूछेगी नहीं।
आप जिस मकान को, बंगला को, गाड़ी को देख देख कर हंसते रहते हो, सुख लेते हो, कभी पूछो तो सही जाकर, सच का सामना तो करो। टीवी पर तो बड़ी रुचि से सुनते हो ना, कड़वी बात, सच का सामना और जाने क्या क्या। एक बार जीवन में सच का सामना करो तो सही। जिसके लिए जीवन दिए चले जा रहे हो, उससे पूछो कि भाई उसके मन में भी कुछ है। इसीलिए गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते राम नाम एक अंक है और सबे अंक शून्य। बोले और तो जहां देखो शून्य है, शून्य। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? संसार की बात ऐसी होती है भाई, भगवान भुला देती है। देखो, तिजोरी की बात करने से भगवान भूल गए, और तो क्या ही होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना। क्या कह रहा था मैं? ये तो गजब की बात हुई। देखो महाराज जी, मैं तिजोरी की बात करते ठाकुर जी भूल गए। तो भूल ही गया क्या कह रहा था मैं। हम पूरी कहां ले रहे हैं, भूल गए ना। देखो मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई एक बार जीवन में सच का सामना करो। इस कड़वे सत्य का, इस कटु सत्य का आप जीवन में अनुभव करिए, देखिए। इसी को कह रहा था मैं, खुरदरे पत्थर से वो चिकना घड़ा मांझना। बार बार इस कटु सत्य का सामना करिए ना जाकर। नहीं तो संतों की वाणी ऐसे बस गाते रहोगे। गाते तो हैं ही, रहना नहीं है देश बेगाना है। भाई बेगाना है, क्यों पचे मरे जा रहे हो इसके लिए? किस लिए? कहने वाला एक बड़ी अच्छी बात कहता है गर्व वो नहीं है। बहुत सुंदर बात है, आप ध्यान से सुनना। कहता है कि गर्व वो नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों? जो वो नहीं है तो क्यों बात करते हो उसकी इतनी? बोले गर्व वो नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों? और अगर वो है तो फिर इतनी फिक्र क्यों? पहले भी यही तो मैं आपको कह रहा था भाई, रास्ता तो बड़ा ही सीधा है, सीधा स्पष्ट दिखाई पड़ता है सब कुछ। अगर कोई गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी अद्रिक दोष अभिभंजन, अगर कोई गुरु के चरणों की रज से आंज ले अपने नेत्र, कुछ भी झंझट नहीं है भाई, सब कुछ सीधा सीधा तो दिखाई पड़ रहा है। दो पंक्तियों में कहने वाला क्या कह रहा है? कह रहा है अगर वो नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों? फिर क्यों दौड़ भाग रहे हो सुबह से लेकर शाम तक? ये तीर्थों में जो आज लाखों लाखों आदमियों की भीड़ है, ये क्या है? अपनी गरज है ना भाई, अपना काम है, अपना मनोरथ है, कहीं भी पहुंच जाता है आदमी। है अगर नहीं है तो फिर जिक्र क्यों, और अगर है तो फिर फिक्र क्यों? लेकिन ये जो विवेक है ये ठहरता है कब जीवन में? जब कोई अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। गत सत्र में भी मैंने आपको कहा था, मुझे स्मरण है, विश्राम के दिन ही मैंने आपसे कहा था, मिट्टी का ढेला और कुम्हार का चाक जन्म जन्म भी साथ पड़े रहे तो मिट्टी का ढेला ही तो रहता है। कोई बनाने वाला जब तक नहीं हो, उससे पात्र बनाने वाला कोई नहीं हो, फिर कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। और यहां महापुरुष कह रहे हैं सब कुछ है और सब कुछ बड़ी सहजता से उपलब्ध बताते हुए महापुरुष ये कह रहे हैं कि कहीं कहीं महापुरुषों का दर्शन होता है, माने संकेत मिलता है कि महापुरुष का मिलना कितना दुर्लभ है।
और जब मैं समर्थ महापुरुष की बात कह रहा हूं, माने जो आपके जीवन में सत्य की स्थापना कर दे, दिखाए आपको दर्पण दिखा दे कि यह सत्य है। पहले कभी कोई कहता था ना, भाई सत्संग सुनो, फिर कुछ ग्रहण भी करना पड़ता है। पर मेरे जीवन में तो अनुभव कुछ और रहा। मेरे जीवन का अनुभव तो ये रहा कि अगर किसी समर्थ महापुरुष का संग मिल जाए तो भाई फिर उसके प्रभाव से हम अछूते रह ही नहीं सकते। यही तो उसकी सामर्थ्य है, यही तो उसका बल है, यही तो उसका पुण्य प्रताप है कि धूल पड़ा काकर थो मैं तो और सिरे चढ़ाए उठे। तो कह रहे सो गुरु करो जो सांच दृढ़ावे, अकथ कथावे और शब्द मिलावे। जो नित्य शुद्ध है, जो सनातन सत्य है, जो त्रिगुण से न्यारा है, जो माया काल से अछूता है, कह रहे उस वस्तु को देने वाला गुरु हो। बड़ी सुंदर बात एक कबीर कहते, जैसे व्यास जी ने कहा ना, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात। कैसा है हमारा वृंदावन? बोले निर्गुण और सगुण दोनों से कुछ न्यारा है। न्यारा माने अलग नहीं, विलक्षण। निर्गुण भी है, सगुण भी है, और निर्गुण सगुण से न्यारा भी है। भगवान भी ऐसे ही है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्गुण सगुण से न्यारे भी हैं। तो व्यास जी कह रहे हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात। ऐसे कबीर एक स्थान पर कहते हैं, निर्गुण सगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। अरे उस वस्तु को देने वाला गुरु हो जो नित्य शुद्ध है, जो सनातन सत्य है, जो त्रिगुण से न्यारी है, जो माया काल से अछूती है। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशान गगन में आवाज हो रही धीरे। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। और कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, आपका मनोरंजन करने के लिए कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। कैसा रस दिया है हमारे आचार्य ने, नित्य शुद्ध सनातन सत्य, त्रिगुण से न्यारा, माया और काल से अछूता, न आदि न अंत विलास करे दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। गगन में आवाज हो रही धीरे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही धीमी। गगन में आवाज हो रही धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। मैं कहता हूं ना आपसे, जो शब्द जहां से आता है वो चेतना के जिस धरातल से आया है, वो आपकी चेतना को वहीं लेकर जाएगा, वहीं ले जाएगा। आप व्यवहार में भी इसका अनुभव कर सकते हैं। कोई गाली देता है तो मन मैला ही तो हो जाता है, सहज प्रसन्न मन मैला हो जाता है। कोई प्रशंसा करता है तो मन कुछ और हो जाता है। जब कोई हृदय से आपका धन्यवाद करता है तो मन कुछ और हो जाता है। जो शब्द जहां से आ रहा है वही ले जाएगा। ये शब्द कहां से आए हैं, इसीलिए मुझे कबीर इतने प्यारे हैं, क्योंकि मेरे आचार्य ने जहां की बात की है वहीं कुछ निकट की बात कबीर कह जाते हैं। कभी कभी कहते निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान।
देखो एक बात और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई संत आता है इस संसार में तो प्रभु का कार्य करने के लिए आता है। प्रभु जो कार्य उसे देकर भेजते हैं वो वही कार्य करता है। इसीलिए कभी भी अपनी ओछी बुद्धि से संतों में छोटे या बड़े का भेद नहीं करना चाहिए। संत सभी गुरुदेव है और इन्हीं संतों की कृपा से ये जीवन बीत रहा है, संतों की वाणी का ही संग करते करते। आज एक बहन ने पूछा कि आपको सुनते हैं और आपके अतिरिक्त तो बस केवल संतों की वाणी का ही संग है, क्या यही सत्संग है? मुझे भी सुनने को मिले न मिले, इन संतों की वाणी का संग ही वास्तविक सत्संग है, यही सत्संग है। इसलिए कबीर मुझे इतने प्यारे हैं क्योंकि सीधे आपकी चेतना को वहां ले जाते हैं। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे। अजर अमर की निशान गगन में आवाज हो रही झीनी गगन में आवाज हो रही झीनी। देखो माया का कार्य है बांटना, बिखेर देना, भटका देना, बांट देना। संत चला जाता है, उसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, हमारा तुम्हारा कह के संत को भी बांट देते हैं। महाराज जी कबीर जी का अनुसरण करने वालों में भी कोई कहता है वो निर्गुणिया हैं, कोई बड़े आग्रह से कहते हैं कि नहीं श्री रामानंदाचार्य जी के प्रिय शिष्य हैं तो निर्गुणिया कैसे हो सकते हैं। पर कबीर जी की वाणी ही बताती है, कह रहे भाई मैं ना निर्गुणिया हूं ना सगुणिया हूं, निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। और आपको एक और बात में निवेदन करूं, श्री महाप्रभु जी जिस रस की बात करते हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ के रसिकों ने कहा निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर। इसकी बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ना आदि ना अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। और व्यास जी ने तो बिल्कुल सीधे ही कह दिया कि निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संगा। इसकी बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, त्रिगुण से न्यारा, माया काल से अछूता कुछ है ऐसा। और आपको मैंने कहा था कि जब देखे हुए, जाने हुए, मिले हुए से तृप्ति न होती हो तो बुद्धिमानी यही है कि गुरुजनों की बात का आधार लेकर जो देखा नहीं है, जो जाना नहीं है, जो अभी मिला नहीं है, उसमें श्रद्धा कर ली जाए। श्रद्धा से वो साकार हो जाता है, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। श्रद्धा प्रत्यक्ष कराने वाली है। श्रद्धा हो तो मूर्ति में भगवान का दर्शन होता है कि नहीं होता है? श्रद्धा है तो होता है ना। और श्रद्धा न हो तो हरि आए बन दूत दुर्योधन एक न मानी। भगवान सामने खड़े हैं, समझा रहे हैं कि महाविनाश रोक ले, नहीं मानता है। श्रद्धा का अभाव है। ये जो निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं ना, ये उस देश की बात है जो मन वाणी से परे है, अनुभव रूपम। ये जिह्वा से निकले शब्द वहां तक नहीं जा सकते। ये तो संत की वाणी की सामर्थ्य है। ऐसे ध्रुवदास जी की वाणी प्रेम का साकार दर्शन करा देती है। ऐसे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जाए अगम की बात गगन में आवाज हो रही झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी। मैं आपको अपने मन की बात बताऊं, ये पंक्तियां गाते गाते कभी कभी तो मन ऐसा हो जाता है कि भाई अब इसके बाद कभी आंख खोलनी ही ना पड़े। कहीं ले जाते हैं शब्द वहां जहां दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर
गगन में आवाज हो रही कहत कबीर सुनो भई साधो, 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 जाए अगम की वाणी गगन में आवाज हो रही 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 सो गुरु करो जो साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिला। श्री चाचा वृंदावन दास जी ने भी इस रहस्य का उद्घाटन और बड़े सरल शब्दों में कर दिया है। अरे वहां तक कौन ले जाएगा? अरे अक्षर, अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन, कौन ले जाएगा? शब्द, गुरु का शब्द। जिसे हमें प्रदान करने वाले हैं श्री सेवक जी महाराज के ने एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सर पर हो तो हम उच्छृंखलता नहीं कर पाते ना, कम तो हो ही जाती है शरारत अगर बड़ा व्यक्ति सर पर हो तो। मैंने तो अपने जीवन में यह अनुभव किया है, महतजनों के गुरुजनों के संग में रहने से मन की चंचलता कम हो जाती है। इसीलिए सदा गुरु के सानिध्य की बात कही गई है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि गुरुजनों के सानिध्य में रहना, उनके सानिध्य का ही ऐसा प्रभाव है कि मन की चंचलता कम हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे किसी बड़े के संग में रहने से हम उच्छृंखलता कम करते हैं, ऐसे ही जो सदा सदा नाम का संग करता है, जो सदा गुरु के विचार का संग करता है, धीरे धीरे उसके मन की चंचलता नष्ट हो जाती है। और मैं तो कहता हूं कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, सत्संग का विशुद्ध स्वरूप तो है ही भगवान नाम का संग करना। नाम का संग ही विशुद्ध सत्संग है। पहले भी मैंने आपको कहा था ना, ये जो आप और मैं यहां प्रयास करने, ये तो सच चर्चा है। जब हमारी और अंतर आत्मा नाम के संग हो जाए, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आई प्यासा तेरे नाए वास। पर यहां स्पष्ट कर रहे हैं भाई, सो गुरु करो जो साच दृढ़ावे, जो इस सत्य को अनुभव कराने वाला, इस सत्य का दर्शन कराने वाला, इस सत्य की उपलब्धि कराने वाला हो। कैसा गुरु हो? बार बार कहते हैं ना, गुरु पूरा समर्थ गुरु। कैसा गुरु? जो साच दृढ़ावे, अकथ कथावे और शब्द मिलावे, जो आपको वो मार्ग दे दे, जो आपका हाथ पकड़कर आपको उस मार्ग पर कर दे, जो मार्ग वहां उस देश तक ले जाने वाला है। और मैं तो भाई जहां कहीं देखता हूं, संतों की वाणी का दर्शन करता हूं, सबने उमग उमग कर, हुलस हुलस कर, बार बार पुनः पुनः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आचार्य का ही यश गाया है।
व्यास जी अपनी वाणी का आरंभ करते हैं कहां से? राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रगट कियो, कुंज महल रस भे। बलिहारी है उन चरणों की जिन्होंने कुंज महल का वो रस रहस्य उजागर कर दिया। नहीं तो सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे, अलख न लखया जा। महाप्रभु ने अकथ को कहा है, अलख को लखाया है। सोई बात व्यास जी, पहला शब्द व्यास जी कहते हैं, राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रगट कियो, कुंज महल रस भेव। थोड़ी देर पहले यही कह रहा था ना मैं आपसे भाई, जीवात्मा और परमात्मा तो सदा से ही संग है, फिर भी हमारे जीवन में दुख का अंत नहीं, कि अटकन भटकन मिटती नहीं। क्या नहीं है? कृपा नहीं है ना, हमारे पास कृपा की पात्रता नहीं है। और कहां से आएगी पात्रता? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, कहां से आएगी पात्रता? और मैंने तो भाई ये भी देखा, अनुभव किया कि बिना संत के सानिध्य के, बिना संत के सेवन के, बिना गुरु चरणों की सेवा के इस असत्य संसार से उपरति होती भी नहीं होती। कितना भी व्यक्ति प्रयास कर ले, देखेगा, सुनेगा, समझेगा, करेगा नहीं, करेगा नहीं, देखेगा, सुनेगा, समझेगा भी, पर करेगा नहीं, तद अनुकूल आचरण नहीं करेगा। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, पहले तो अपना नाम जपाया, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। मुझे बड़ी प्यारी लगती है ये बात कि मैं योग्य नहीं था, गुरु ने कृपा करके जपाया, अपना नाम जपाया। हम महाप्रभु जी का यश गाते हैं ना, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, और उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। महारंग को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। कृपा का अनुभव करने से अंतःकरण की शुष्कता समाप्त होगी। ये जो हमारा अंतर्मन नीरस सा है ना, रूखा सूखा सा मन है, नीरस, कहां हमारे नेत्र सजल होते हैं संतों की, गुरु की कृपा का विचार करके। कितना नीरस मन है, कितना रूखा सूखा मन है। ये अंतर मन की नीरसता दूर होती है कृपा का बार बार विचार करने से, कि प्रभु की कैसी कृपा है। सूरदास प्रभु तुमरी कृपाते पाए सुख जो घनेरे। आपके जीवन में कृतज्ञता का भाव गाढ़ा होगा, गहन होगा। ये जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था ना, कि गुरुद्वारे में आप जाते हो, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, ऐसे जब यहां पर भी आओ ना, तो बस उसी जलधारा में एक बार आचमन करते हुए आना चाहिए कि बड़ी कृपा है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। संतों ने कृपा कृपा कहते कहते और कृपा का दर्शन कर लिया है, कृपा का प्रसाद पा लिया है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है।
संतों के मुख से तो मैंने यहां तक सुना है, बोले जो जो जय करता है भगवान की, ये जो जय शब्द है ना, ये जीवन विजय का बीज मंत्र है। भगवान का जय जयकार करते करते संतों ने अपने जीवन की जय कर ली है। हनुमान जी जय श्री राम कहकर और समुद्र लांघ जाते हैं। जय श्री राम, प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, जय हो। इसीलिए हमारे यहां ये ऐसा शब्द है जो आपको सर्वत्र मिलेगा। कहीं भगवान की स्तुति हो, कहीं भगवान को नमस्कार किया जा रहा हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे जय, भगवान की जय करते करते जीवन की जय हो जाती है। ऐसी कृपा कृपा करते करते, कृपा कृपा कहते कहते, कृपा का अनुभव करते करते, कृपा का दर्शन करते करते। और मैं कोई झूठी बात का अनुभव करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं जो नहीं है उसका अनुभव करिए। मैं तो केवल कह रहा हूं जो है उसका अनुभव करिए। देखिए, अपने चारों तरफ देखिए, कितनी कृपा है। आप स्वयं चल के यहां तक आ पा रहे हो। पहले तो शरीर अनुकूल है, और उससे भी बड़ी कृपा यह है कि मन अनुकूल है, मन जाना चाहता है सत्संग में। यह भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। बस ऐसी कृपा का अनुभव करते रहिए, आप देखेंगे आपके अंतःकरण की शुष्कता, नीरसता दूर होने लगेगी, हृदय आर्द्र होने लगेगा। इसी को कहते हैं पात्रता को अर्जित करना। बलिहारी गुरु आपने। तो मैं कह रहा था कि सब संतों ने, भक्तों ने उमग उमग कर, हुलस हुलस कर गुरु का यश गाया है, आचार्य का यश गाया है। सूरदास जी की बात तो बड़ी प्यारी है। वो तो कहते हैं मैंने जो कहा है मेरे आचार्य का ही तो यश है, उन्हीं की तो महिमा है, मेरा क्या है। अरे सूर कहा कहे, जो अंतिम पद सूरदास जी ने कहा ना, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। अरे साधन और नहीं या कली में, जासो होत निबेरो। अगर सूरदास क्या कहता, आप कहते हैं कि आपने प्रभु का यश गाया। अरे सूरदास कैसे यश गाता? सूर कहा कहे द्विविध आधरा। सूरदास जी कह रहे कि मैं केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी अंधा हूं। सूर कहा कहे द्विविध आधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। जिसने न कहने योग्य बात कहकर दिखा दी, जो वस्तु किसी भी प्रकार से देखी नहीं जा सकती थी, वो वस्तु दिखा दी। और केवल दिखाई नहीं, उसको प्राप्त करने का मार्ग भी दे दिया। सबद मिलावे। आपको उदाहरण दिया था ना मैंने, महाराज जी ने बताई थी, बड़ी सुंदर बात कि एक एक कोना हाथ में आ जाए आपके, खींचते खींचते पूरा वस्त्र आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसे ही कृपा करके हमारे हाथ में नाम दे दिया गया। नाम के बहाने खींचे आएंगे आखिर एक दिन राम। इसीलिए कह रहे हैं सब संत भाई, राम से बड़ा राम का नाम। गोस्वामी जी ने तो अपने इष्ट को ही छोटा बता दिया। कह रहे कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। बोले प्रभु आपके नाम का गुण हम क्या गाएं, आप ही नहीं गा सकते। राम न सकही नाम गुण गाई। तो व्यास जी जब भक्ति भाव में प्रवेश करते हैं तो पहली बात कहते हैं, राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव।
श्री हरिवंश प्रगट कियो, कुंज महल रस भे। खेल कृपा का है और कृपा का साक्षात विग्रह आचार्य है। आज की चर्चा के सार स्वरूप में निवेदन केवल यही करना चाह रहा था आपको, जहां से मैंने बात शुरू की। महापुरुष विचार करते हैं कि देखो ये भगवान की लीला भूमि है, दिव्य दिव्य ग्रंथ यहाँ उपस्थित हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों का भी दर्शन होता है, फिर भी जीव की भजन में प्रवृत्ति नहीं है। क्या कारण है? एक ही कारण होगा भाई, जिस पर प्रभु कृपा करते होंगे सोई उनका भजन करता होगा। और कृपा की पात्रता कहां से आती है? लोहा कैसे सोना बनेगा? भाई कोई किसी प्रकार पारस से उसका स्पर्श करा दे। जो भगवान की कृपा के साक्षात विग्रह हैं, आचार्यम माम विजानीयान नाम मन्येत करहिचित। वो ध्यान से सुनने की बात है। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि आचार्यम माम विजानीयान नाम मन्येन करहिचित। और न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुहु। सबसे पहली बात कह रहे आचार्यम माम विजानीयान नाम मन्येत करहिचित। पहली बात तो आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना, मानना, पहचानना, मैं ही हूं। और फिर कह रहे नाम मन्येत करहित, भूल से भी कभी उसकी अवहेलना ना हो जाए, भूल से भी कभी उसकी अवज्ञा ना हो जाए। न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत, उसमें कभी मनुष्य बुद्धि ना हो। फिर कह रहे सर्वदेवमयो गुरुहु, गुरु में सर्वदेव का वास होता है। इसीलिए कहने वाला कहता है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। गुरु में सर्वदेव का वास है। जो आचार्य है वो सर्वदेवमय है। भावुक भक्त कहते हैं जिनके हृदय श्री राम बसे तिन और को नाम लियो न लियो। ऐसे जिसने गुरु के चरणों का सेवन कर लिया उसे फिर किसी अन्य तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीर्थ नहाए तो एक फल, तीर्थ का तो एक फल है पुण्य। संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों की सिद्धि संत मिलन से होती है, संभव है। पर सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कबीर जी कह रहे हैं मैं विचार कर ये बात कह रहा हूं, सद्गुरु मिले अनंत फल। और अनंत तो भाई इस सृष्टि में केवल एक ही वस्तु है, बाकी तो सबका अंत आता है। आदि भी है और अंत भी है। एक ही वस्तु है जिसका न आदि है और न अंत है, जहां लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी, वो तो हित है, प्रेम है जो अनंत है। कह रहे सद्गुरु मिले अनंत फल। मैं आपको कह रहा था ना, इसीलिए मुझे कबीर इतने प्यारे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अवसर मिला उनकी अनेक अनेक वाणियों का दर्शन चिंतन करने का। सार की बात कबीर प्रेम को ही मानते हैं। कबीर कहते हैं अंतिम बात प्रेम है, अंतिम सत्ता प्रेम है। ये सबे रसायन हम किया पर प्रेम समान न कोई, रंचक घट में संचरे तन मन कंचन होए। रंचक घट में संचरे तन मन कंचन होए। प्रेम ही अंतिम बात है, प्रेम ही परम है, वही अंतिम सत्ता है, वही अनादि है, वही अनंत है, वही अजर है, वही अमर है। तो इस प्रकार आचार्य चरणों से लगकर ही जीव कृपा का पात्र होता है। कृपा रस वर्षण तो हो रहा है, जीव विमुख है, उसमें पात्रता का अभाव है। आचार्य की कृपा दृष्टि ही ये कौतुक करती है कि
कि जो सदा से अयोग्य था वो योग्य हो जाता है, वो पात्र हो जाता है। तो आचार्य चरणों का स्मरण करते हुए, मंगलमय पावन स्मरण करते हुए आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को